हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साहब राजस्थान पटवारी की तैयारी में। तो आप जैसे आपको पता है, हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बारे में आज चर्चा आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे की। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, प्लीज जाके वो क्लास पहले देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। तो हमने कई मेथड सीखे थे ना, उसको ही हम कैरी ऑन करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं ताकि एक फायदा हो सके। देखो, साधारण ब्याज की तरह चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक फॉर्मूला तो होता है जो काम का कम होता है ना। वो तो एकदम लास्ट में जब कुछ समझ में ना आए तब ये लगाएं, वरना काफी चीजें ऐसी है जो इसमें फायदे से आपसे हो सकते हैं। जैसे इसमें फॉर्मूला क्या है, मिश्र धन। पहली बात तो ये मिश्र धन है ना। यहाँ पे कहीं पे भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिश्र धन निकालने के बाद मूलधन से घटाना पड़ेगा, तब निकलेगा। ठीक है। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर अपॉन की अपॉन में समय। ठीक है, पावर में है ये। ठीक है। फिर हम इसके बाद हमने जो मेन के जो मेथड देखे थे, वो पहला मेथड देखा था ट्री मेथड साहब, ट्री मेथड, जिसमें क्या होता है, पहले साल तो जो मूलधन है उसी पे ही ब्याज मिलेगा, जो कि बराबर किसके होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट। यहां से एक बात जानी थी कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। दूसरे साल में क्या होता है, इस मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, जो चक्रवृद्धि ब्याज है उस पे तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु साथ में जो पुराना ब्याज था उस पे भी एक ब्याज मिलेगा। इसीलिए इस चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहा जाता है, ब्याज पे ब्याज। ऐसे ही मैं अगर तीसरे साल की बात करूं तो देखो, मूलधन पे तो मिला ही मिला, फिर बाकी जो बचा है इस सब का भी ब्याज मिलेगा। ब्याज मिलने का मतलब है 8%, उसका 5% जो भी रेट है उसके हिसाब से। ठीक है। फिर हमने देखा एक गुणा वाला मेथड, जो हमने देखा था कि साहब आपका कोई प्रिंसिपल पी है, उस पे आपको निकालना है 2 साल के लिए या 3 साल के लिए। आप क्या कीजिए, उसका 8% निकालिए तो आपको कुछ मिलेगा, उसका भी 8% निकालिए फिर आपको कुछ मिलेगा, और उसका भी 8% निकालिए फिर आपको कुछ मिलेगा। जितने साल है उतनी बार निकालना है। जैसे 2 साल है तो यहां तक निकाल के काम खत्म, एक बार दो बार। 3 साल है तो यहां तक निकालना पड़ेगा। अब अगर बात 2 साल की हो रही है तो गुणा का आपको याद रखना है 2 और 1। तो पहले वाले को 2 से गुणा कर दो, दूसरे वाले को 1 से गुणा कर दो। ये बेसिकली आता तो ट्री मेथड से ही है, परंतु थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 2 और 1 इनको ऐड करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर 3 साल की बात हो तो आपको ये 3-3-1 का फॉर्मूला याद रखना है। मतलब पहले वाले को 3 से गुणा करो, दूसरे वाले को भी 3 से करो, तीसरे वाले को 1 से करो, जो आंसर आएगा वो आपसे होना है। ठीक है सर। फिर ये कुछ अंतर के फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, आराम से अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है साहब। फिर ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई है वही है। फिर हमने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कर लिया था, तीसरा भी कर लिया था, चौथा पांचवा क्वेश्चन की आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ओके गाइस, पहला ही क्वेश्चन आप देखें। अब क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करें तभी आपको फायदा हो पाएगा, अन्यथा इतना फायदा नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब, 1350 13,500 रुपए का 10% की वार्षिक दर से 2 साल व 4 महीनों का सीआई निकालो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले कराया हुआ है ना, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कहा था। अब यहाँ पे अब फॉर्मूला लगाने लगोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, अब ट्री मेथड से जाना है। कैसे जाओगे, देखो साहब, 13,500 रुपए है आपका। ठीक है साहब, 13,500 है। अगर मैं पहले साल की बात करूं तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, इसका 8%, कितना साहब, 10%। 10% मिल जाएगा, यानी 13,500 का 1,350 रुपए आपको मिल जाएगा। एक जीरो कम कर दिया, 10% आ गया। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो 1,350 रुपए तो भाई साहब आपको मिलेगा ही मिलेगा। 10%, इसका 10%, 1,350 रुपए मिला ही मिला। ठीक है। साथ में आपको क्या मिलने वाला है मेरे भाई, इसका भी आपको एक ब्याज मिलने वाला है, यानी इसका भी क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। तो कितना आ जाएगा, 135 रुपए आ जाएगा। यह आपका 2 साल का तो हो गया। अब तीसरा साल नहीं लेना, आपको 4 महीने लेने हैं। तो आप 4 महीनों का नहीं निकाल सकते, आप क्या करिए, तीसरे साल का पूरा निकाल दीजिए, तीसरे साल का पूरा निकाल दीजिए। फिर क्या कर दीजिए, 4 महीने बोले तो क्या होता है, देखो हिंट भी दिया है, 4 महीने बोले तो 1/3 साल होता है। कैसे, 4/12, यानी 1/3 साल। तो जो भी ब्याज हो उसको 1/3 कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 महीनों के लिए। क्या कह रहा हूं फिर समझो। ऐसे ही यहाँ पे 6 महीने होता तो क्या करते, जो भी तीसरे साल का है उसका हम क्या कर देते, आधा आधा कर देते, है ना। यहाँ 1/3 करेंगे। तीसरे साल आएगा कितना सा, पहले तो मूलधन पे मिलेगा, कितना सा, 1,350 का 1,350 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा।
देखो एक चीज ध्यान कर रहे हो क्या, देखो ये 1350, अगर मैं साधारण ब्याज की बात करता तो पहले साल भी 1350, अगले साल भी 1350, अगले साल भी 1350, और चक्रवृद्धि ब्याज में इससे तो एटलीस्ट वैल्यू ज्यादा आएगी ही आएगी, है ना, क्योंकि इसमें ब्याज पे ब्याज जुड़ रहा है। इस चीज का हम फायदा आगे क्वेश्चंस में उठाएंगे, देखना। अभी इसका 10% निकाला तो कितना आया 1350। अब इस सारे ब्याज का भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ठीक सा। पहले से स्टार्ट करता हूं, पहले इसको देता हूं ब्याज। 1350 का दूंगा तो 135 रुपए यहां देने पड़ेंगे, फिर इसका भी देना है तो 135 रुपए और देने पड़ेंगे, फिर इसका भी देना है तो इसका 13.5 रुपए और देने पड़ेंगे। ये बात आपको समझ में आती है क्या? बहुत ही प्यारी बात है, समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं मैं। ये हमने तीसरे साल का निकाल लिया। अब हमें तो इसका क्या चाहिए, 1/3 चाहिए, तो इसको ऐड कर लेता हूं, इसको ऐड कर लूंगा तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, है ना। 5 5 10 और 3 13, हासिल लगी 1, ठीक है साहब, ठीक है। और 5 और 1 6, 3 3 6 6 12, 12 और 1 13, हासिल लगी अगेन 1, 3 1 4 5 और 6, 1633.5 रुपए आपको मिलेंगे, 1633.5 रुपए आपको मिलेंगे। परंतु हमें एक्चुअल में ब्याज इसका 1/3 लेना है, और ये बात केवल तीसरे साल 4 महीनों की हो रही है, अभी 2 साल का तो बाकी है, उसको भी ऐड करेंगे। तो इसका 1/3 करूंगा तो 5 तिये 15, ठीक है साहब, बचा क्या एक, 5 चौक 12, बचा एक क्या, 5 चौक 12, पॉइंट लगाऊंगा 5 तिये 15, सॉरी 3 3 से 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 और 5 दिए 3 पंजे 15, ठीक है साहब। तो 544.5 रुपए आपको मिलेंगे, ये 4 महीनों का है। और उससे पहले कितना है साहब, उससे पहले 1350 कितना हो गया, 13 26 2700 रुपए तो ये हो गए, 2700 2835 रुपए तो ये थे ही, 2835 रुपए तो 2 साल के थे ही, ठीक है साहब। साथ में 544.5 और मिलेंगे, तो 0.5 5 और 4 9, 4 और 3 7, 8 और 5 13, है ना साहब, 8 5 13, हासिल लगी एक 3379.5, यानी 3379.5। अच्छा पहले और दूसरा ऑप्शन सेम ही आ गया क्या, चलो कोई भी एक टिक लगा लो, आपको आंसर से मतलब है। तो इस तरह आप ये क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते थे, प्यारा क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप पिछली क्लास देखिए, उसमें भी इस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन कराया है ना। तो थोड़े से लेवल जरूर हार्ड है, परंतु हार्ड तो आ सकता है, तो इसीलिए तैयारी भी हार्ड रखनी है ना, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा साहब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्षों में 2420 रुपए हो जाएंगे। दो तरीके हैं साहब, दो तरीके हैं इसको करने के, है ना। पहला तो आप फॉर्मूले से कर सकते हैं, दूसरा आप थोड़ा सोचें कि भाई साहब 2000 रुपए से कितने हो गए साहब, 2420 रुपए हो गए, ठीक है साहब। कितने का ब्याज मिला, 420 रुपए का। जब भी इस तरह का आंकड़ा हो कि भाई साहब उसको बराबर तोड़ सको और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, तो मेरा माइंड क्या जाता है, यार मैं 400 देखता हूं तो 400 कुछ ऐसा रहा होगा, 200 और 200 फिर क्या है 20 एक्स्ट्रा आ गया होगा। ऐसे ट्री बनाता हूं मेरे माइंड में, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी ट्री बनती है 2 साल में। तो ये सही है या नहीं है उसको चेक करने के लिए मैं देखता हूं 10% की वार्षिक दर है, तो क्या 20 200 का 10% है या नहीं है। ये 20 आता कैसे, पिछले ब्याज का ब्याज ही तो आता है। तो कहानी तो मुझे समझ में आ गई साहब, है ना, कहानी तो मुझे समझ में आ गई कि ये कहानी 10% की है, और ये जो ट्री बनता है ये 2 साल के लिए बनता है, तो आंसर आ गया 2 साल। अब चेक भी कर लो, 2000 का 2 साल के लिए निकालोगे तो पहले साल कितना आएगा, इसका 10% 200 रुपए, अगले साल 200 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, ऐड करो 20, सॉरी इसका 10% 20, तो 420 आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे सेकेंड्स में, अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाओगे। नहीं लगता कोई बात नहीं, आप फॉर्मूले से भी जा सकते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है साहब, मिश्र धन जो होता है वो मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 10, है ना, प्लस है, ठीक है साहब। कितना हुआ 2420, 2420 बराबर क्या है, मूलधन कितना है 2000 है, 1 प्लस रेट हमें पता है 10/100 की पावर क्या है, टी है, ठीक है साहब। कुछ कट तो नहीं रहा, एक सेकंड नहीं कट रहा, एक तो मैं भी साइड में हो जाता हूँ थोड़ा सा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना, स्पेस मिल जाएगा हमें। तो यहां देखो 0 से 0 कट रहा है साहब, है ना, 200 से काटूंगा तो 121 यहां आ जाएगा, अपोन में 100 ये आया तो अपोन में 100 आ जाएगा, और ये क्या है 0 से 0 कट गया, 10 और 1 11/10 की पावर टी। अब मुझे पता है एक चीज, तो पहले ये समझो कि कभी भी ऐसा लिखा हो a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, ये होता है आधार, ये होती है पावर। जब आधार समान हो
तो पावर्स भी सेम होती है, x इक्वल टू y आप लिख सकते हो। और इसका उल्टा भी होता है कि a की पावर x और b की पावर x दोनों की पावर सेम है तो आधार भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है सर, ये चीज आपके माइंड में रहनी चाहिए। अब मैं देखता हूं कि मैं नीचे आधार को समान करने का प्रयास करता हूं, तो मुझे क्योंकि t चाहिए ना, तो आधार तो समान करूं ना। तो 121 मुझे पता है यार, ये 11 का स्क्वायर होता है, 110 का स्क्वायर होता है, तो ये स्क्वायर हो गया बराबर 11/10 का स्क्वायर यानी t। तो आधार सेम है तो टाइम भी क्या हो जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, 2 साल। तो इस तरह भी आप कर सकते थे, जैसे मर्जी आए आप वैसे करें, परंतु मुद्दा यह है कि आपका आंसर सही आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो ये क्लास को लाइक जरूर कर दें यार, नए हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, क्योंकि आपके लिए राजस्थान पटवारी के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। बेस्ट पटवारी ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे आपको अवेलेबल कराई जाती है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बारे में आपको जो वीडियो है हमारे वीडियो में दिख जाएगा, आप जरूर जाके देखिएगा एक बार। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई आया डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 250 रुपए की राशि पहले वर्ष में 4%, दूसरे वर्ष में 8% की वार्षिक ब्याज की दर पे कितनी हो जाएंगी। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हो कि अगले एक साल अलग हो दूसरे साल अलग दे रहे हो, तो आप कुछ मत कीजिए, 250 रुपए है, मिश्र धन निकालूंगा मैं डायरेक्ट, मिश्र धन आएगा देखो, है ना। 250 रुपए है, पहले साल कितने हो जाएंगे, 4% है तो कितना हो जाएगा, 104/100। अगले साल कितना है, 8% है तो कितना हो जाएगा, 108/100। देखो एक्चुअल में करते तो यही थे ना, मूलधन मिश्रधन क्या आता था, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर टी। इसका मतलब क्या है, ये 2 साल के लिए यदि दर समान होती इसी को 2 बार करते, यदि 4% होता तो 1/104/100 104/100 करते। अब दर अलग अलग है तो दोनों के लिए अलग अलग गुणा कर दी। ठीक है साहब, तो आया है वहीं से है, कुछ अलग नहीं बता रहा मैं आपको, है ना। चीजें अलग नहीं होती, वो निकलती है वहां से, परंतु आपको समझनी होगी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे कर लूं मैं, 0 से 0 हटा देता हूं, इसको मैं काट लेता हूं 25 के 100। ठीक है साहब, 4 से इसको काटूंगा तो 4 दूनी 8, है ना, और बचा क्या, 728। और कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता। 27 इंटू 104 करूंगा तो 27 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 80 और 28 108, यानी 10 और 8 जीरो आएगा, एक हासिल पाई में चला जाएगा 28। तो 28 अपोन में कितना आएगा, 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, 280.8 रुपए आपको मिल जाएंगे 2 साल के बाद। तो 280.8 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन था, आराम से प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर जरूर पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट अगर ध्यान होगा तो आप सेकंड्स में बना लेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कोई धन कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए और 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाए, जबकि वार्षिक देय हो, ब्याज वार्षिक देय हो। कहानी क्या है, जब भी आपका अंतर 1 साल का हो, ऐसे कह दिया जैसे 2 वर्ष में बता दिया, फिर 3 वर्ष का बता दिया, पहले 5 वर्ष का बता दिया, फिर 6 वर्ष का बता दिया, 7 वर्ष का कह के 8 वर्ष का बता दिया, मतलब अंतर 1 साल का हो, तब आपको इस क्वेश्चन को साधारण ब्याज में बदल देना है। साधारण ब्याज में कैसे बदल देना है, वो ऐसे बदल देना है कि आपको सिंपल सा काम क्या करना है, आप देखिए 2 वर्ष है यानी 672 रुपए है, अगले साल कितने हो जाते हैं, 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाते हैं, समय है 1 साल का, और दर आपको निकालनी है। अब देख लो, 672 को मूलधन मानते हुए ब्याज कितना आया, 672 में से 14 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा सब, 28 तो यहाँ है, 28 10 38 और 4 42, 42 आपका क्या आ गया सब, अपना ब्याज आ गया है, ब्याज 42 रुपए आ गया है। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 42 रुपए है। मूलधन आपको क्या मानना है, 672 ही मानना है जो स्टार्टिंग वाला था। आर आपको निकालनी नहीं है, आर आपको निकालना है, टी आपको पता है एक ही है, बटे में करिए 100। ठीक है सर, सॉल्व कर लीजिए, 4 से कट जाएगा ये सब, ये कट जाएगा, ये नहीं कट पाएगा, चलो 21 से ये कटेगा, है ना, 21 2 से काट रहा हूं ना, तो यहाँ पे आएगा 3 3, बचेगा क्या 6, क्या ये 3 से 7 से कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, और ये आ गया 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 7 से मैं इसको काटता हूं तो 7 एकम 7, बचा क्या सब 6 7 42, 16/100 कितना हो गया, ये आ गया 4 और ये आ गया 25, है ना। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 25 इधर गुना में आ जाएगा, 25/4 यानी 6 सही 1/4 प्रतिशत, यानी 6 सही 1/4 प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी।
तो बस ये क्वेश्चन कितने आसानी से बना ले जाओगे। ये एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है साहब, ध्यान रखना, माइंड में रखना, पूछे जा सकते हैं। और ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी साहब, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएंगी और बेस्ट पटवारी ग्रुप में भी मिल जाएंगी। दोनों के बारे में आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको बता देता हूँ, बेस्ट पटवारी ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है और उसकी फीस है 30 रुपीज़, है ना, एक बार आपको पे करना है, मंथली नहीं है, एक बार ही पे करना है। और जो टेलीग्राम है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे भी काफी सारी पीडीएफ्स और अवेलेबल है जो आपके पटवारी ग्रुप के लिए फायदेमंद होगी। उसमें केवल पटवारी वाला ही है, ये ग्रुप केवल पटवारियों के लिए है, ताकि मटेरियल केवल वो है ना, जो फर्स्ट ग्रेड की रीड की कर रहे हैं उनके लिए अलग ग्रुप है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको वहां लिंक मिल जाएंगी। अगर फिर भी नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्यारा न्यारा दुलारा हमारा अगला क्वेश्चन। साहब ये बीच में क्या लिखा हुआ है, ये बीच में लिखा हुआ आगे आपसे पूछा जाएगा, काम आएगा। देखो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का एक्चुअल में खेल समझो, है ना, वहां से एक्चुअली ये सब कॉन्सेप्ट यहीं से आते हैं। पी है, टी वर्ष में अगर A1 होता है, अगले टी वर्ष में A2 हो जाता है और अगले टी वर्ष में A3 हो जाता है। मैंने कहा मेरे पास कोई धन है, वो अगले 2 साल में इतना हो जाता है, उससे अगले 2 साल में इतना हो जाता है, तो उससे अगले 2 साल में कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लें तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि अगर टी समय यानी समान समय अंतराल में हो तो P1/A1 इजिकल टू होगा अगले केस में A1/A2, इसको मूलधन मानते हुए इसको मिश्रधन मानते ले। फिर अगले में A2/A3, इससे अगले में A3/A4 हो जाएगा, है ना। तो ये अनुपात समान रहता है, ठीक है साहब, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें काम आएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वह धनराशि कितनी होगी जो 5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करे। ये क्वेश्चन 90% बच्चे गलत करके आएंगे। वो क्यों साहब, जिसने इसको जल्द, एक तो एग्जाम का प्रेशर अलग होता है और इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हुए होते ना, तो हमारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट भी नहीं बैठ पाता कि 2 साल के लिए और दूसरे वर्ष में क्या अंतर है। यहां देखो क्वेश्चन, देखो अंडरलाइन भी क्या है, दूसरे वर्ष में पूछा है भाई साहब, 2 साल के लिए नहीं पूछा है, मतलब पहले साल का ब्याज इंक्लूड मत करो, इसको इंक्लूड मत करो, केवल दूसरे साल का जो ब्याज है वो 420 रुपए है। तो आपको मूलधन बताना है ना, और दर क्या है, 5% है। तो मैं 420 को देखता हूं तो मेरे माइंड में आता है, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, ये पहली बात तो ये समझ के 2 साल की कहानी नहीं है, दूसरे वर्ष की है, तो इसको फॉर्मूले से करोगे तो फिर रामायण हो जाएगी। इसको तो ऐसे ही करो, देखो कैसे सा, 400 रुपए, तो मेरे माइंड में आता है कहीं यार ये 400 था, ये 20 हो रहा होगा, 2 साल की है तो दूसरे साल ऐसा रहा होगा, तो ये 20 कहां से आया होगा। तो इस साल में भी देखो यहाँ जो शुरुआत वाला 400 होता है तो ये 400 तो मिलता ही मिलता है ना। हमने ट्री बनाए, तो ये मैंने जो सोचा है वो सही है या नहीं है, क्योंकि दूसरे साल में इसमें 420 ब्याज मिल रहा है। चेक कैसे करूंगा, मुझे पता है कि या अगर ये 400 का 20%, 5%, अगर 20 हो गया तो जो मैंने सोचा है वो सही है। क्या कह रहा हूं, अगर जो ये 400 का 20%, ये 400 का 5% 20 हो गया तो मैंने सही सोचा है। और मुझे पता है 400 का 5% 20 ही होता है ना, 4 × 5 520 होगा, ठीक है साहब। तो जो मैंने सोचा है वो सही है। तो मुझे ये पता चल गया कि भाई साहब जो मूलधन होगा उसका पहले साल का जो ब्याज है वो 400 रुपए, यानी जो भी मूलधन है पी, उसका 5% क्या है साहब, 400 रुपए है। तो 5% का मतलब 5/100 हो गया, है ना। इसको काटूंगा तो ये 8 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, डबल जीरो लगाऊंगा तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी विल बी द योर आंसर। तो क्वेश्चन समझ में आया, कितना प्यारा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है वो है ना बाबा ना। क्वेश्चन में पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको कि लॉजिक क्या है, 2 सालों के लिए नहीं है, दूसरे वर्ष का है। दूसरा, फॉर्मूले से काम चलता, हर जगह काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है साहब। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ पा रहे हैं, है ना। नहीं तो एक काम और कर सकते हो आप कि भाई साहब ऑप्शन चेक कर सकते हो, इसका 5% निकालो, फिर करो इसका निकालो, इसका निकालो, कर सकते हो ऐसे, ठीक है साहब। आई बात समझ में, अगला चलें। अगला जो क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चन तो 101% मिलेंगे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, और इनको करने की आपको ट्रिक पता होना तो आप सेकेंड्स में बना लेंगे। क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज में भी किया था। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो मैंने पहले भी आपको कहा था, समय है
और फिर क्या है, गुना है ना। तो साधारण ब्याज में हमने जो आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक बात की थी कि साधारण ब्याज है ना, ब्याज, साधारण ब्याज, उसमें आप एक एक नियम लगा सकते हो। तो उसमें आप 3 गुना आए तो आपके लिए ब्याज कितना होगा, 2p हो जाएगा। 2p 3 वर्ष में हो रहा है तो 8 गुना यानी 8p यानी 2 से 8 गुना यानी 4 साल यानी 4 3 12 साल, 12 साल में हो जाएगा वो कहानी। परंतु यहाँ पे क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो आता उसी से जो मैंने ऊपर बताया था उससे। कैसे आता है उसमें हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे क्या करना है। 3 वर्ष है साहब, गुना कितना हो गया, 3 गुना। ये समय हमसे पूछा है और कितना गुना हो जाए, 9 गुना हो जाए। आपको ध्यान केवल इतना सा रखना है, आपको ध्यान केवल इतना सा रखना है, जो ये 9 गुना है ना, ये जो 9 गुना है ना, इसको पावर्स में बदलो इसके रूप में, इसको पावर्स में बदलो इसके रूप में। तो 9 गुना को क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब इनका और इनका बेस सेम हो गया ना, अब आपकी जो भी पावर आए उसको गुना कर दो फिर आने वाले समय से, यानी 3 गुना 2, 6 साल में ये इतना हो जाएगा। ये तरीका है साहब। आंसर क्या आ गया, 6 वर्ष। फिर बताता हूं, पहले जो गुना है उसका जो दूसरा गुना है उसकी पावर्स में लिखो और फिर आप जो पावर आए उसको गुना कर दो पिछले समय से, वही आपका आंसर आएगा। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है साहब। ऐसे क्यों होता है, जैसे मैंने अभी पुराना बताया था कि हर टाइम इंटरवल में गुना गुना बढ़ता रहता है। जैसे अगर पहले 1 है तो अगले 3 साल में 3 गुना हो जाएगा, उससे अगले 3 साल में इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी पहले का 3 गुना यानी 9 गुना, और उससे अगले 3 साल में इस 9 का भी 3 गुना यानी 27 गुना हो जाएगा। ये एक खासियत है किसकी, आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है साहब। तो जो मैंने आपको बताया था वो आपकी इसमें लिखा हुआ भी है, आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी रिलेटेड है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्षों में, यानी समय 5 है, 2 गुना हो गया, ठीक है साहब। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3, इस 3 को क्या गुना कर दूंगा इससे, 5 3 15, 15 सालों में हो जाएगा आंसर, 15 साल। कितने सेकंड्स लगेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगने वाला हार्डली, बस आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको बेस्ट पटवारी ग्रुप में बहुत सारे दिए गए हैं। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं। कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष में कितनी होगी, 8 गुनी हो जाती है। तो वार्षिक दर आपको बतानी है। अब आपको इसमें दर ही निकालनी है। 3 वर्ष है, समय आपके सामने 3 साल है, 8 गुनी हो गई, 8 गुनी हो गई यानी मिश्रधन कितना हो गया, 8p। मूलधन अगर p है 1 प्लस रेट आपको निकालनी है क्या, r/100 की पावर t कितना है, 3 साल है। तो अब आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसको यहां से कर दिया, 8 को क्या लिख दूं, 2 की पावर 3। क्यों साहब, क्योंकि मुझे r चाहिए तो पावर सेम करूं ना, पावर सेम कर दूं, तो 1 प्लस r/100 की पावर 3, ठीक है साहब। ये आपके सामने है, तो पावर सेम है तो ये भी सेम होंगे, तो 2 बराबर 1 प्लस r/100। तो एक तो चला गया, एक इधर माइनस में गया, तो एक बराबर r/100। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 100, यानी r की वैल्यू क्या आ गई, 100%। आंसर क्या आ गया, 100%, ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा आप, ठीक है साहब। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा होमवर्क में, कल इसी क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करेंगे। प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा धीरे जरूर चल रहे हैं, परंतु आपको समझने जरूरी है, क्योंकि आपको काफी बच्चे हैं जो बेस्ट पटवारी ग्रुप में वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनको भी समय चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो देखिएगा, यदि एक धनराशि है 39 रुपए है, ए बी में इस प्रकार बांटे कि 7 वर्ष 4% वार्षिक दर से और बी से 9 वर्ष में होता है, समान दर है यानी 4% ही है, तो बी का भाग बताओ। तो मूलधन को कैसे ब्रेक करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरह आपको अनुपात से ये क्वेश्चन कर लेना है उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप बेस्ट पटवारी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, जीके नोट्स चाहते हैं, तो आप बेस्ट पटवारी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 463 पे। उसमें आप अगर आप जानते हैं बेस्ट पटवारी ग्रुप में क्या क्या चीजें हैं, तो डायरेक्ट लिखिए मुझे बेस्ट पटवारी ग्रुप ज्वाइन करना है। अगर नहीं जानते हैं तो इन्फॉर्मेशन लीजिए कि मुझे बेस्ट पटवारी ग्रुप के बारे में बताइए। उसकी फीस मात्र 30 रुपीज है, ठीक है साहब। तो आज के लिए इतना ही, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे अलविदा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहां पे भी शेयर कर सकते हैं। प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारी ये फैमिली बड़ी हो सके और हम इसमें और चीजें
आपके लिए ला सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।